वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताजकर इंस्टीट्यूट। हमने जो है मैथमेटिक्स के 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट आपका था वास्तविक संख्या, चैप्टर सेकंड था आपका बहुपद। अब हम चल रहे हैं चैप्टर तीसरी तरफ, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि क्यों ना आप जो है इंग्लिश में लिख के भी पढ़ाएं, ताकि बिहार बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ सकें। तो हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के साथ यही किया है। तो बिहार बोर्ड वाले आप ज़्यादा परेशान ना होइएगा, आपकी सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं, एडिशनल जो लिखा हुआ वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो आपको उससे कोई परेशानी नहीं है, आप इंग्लिश चाहें तो इंग्लिश देख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ हिंदी को लेकर फॉलो कर सकते हैं आप। चलिए शुरू करने से पहले आपको हम कुछ बातें बता दें कि आपने अब तक अभी मेरा सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे सारे वीडियो बिल्कुल तरतीब से आपको मिलेगा। और अब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने अगर वीडियो देखें अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर 3 है, तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब देखने की कोशिश कीजिए कि आपका ये जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसका नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 2 चर होंगे, एक x होगा, दूसरा y होगा, मतलब 2 वेरिएबल होगा, एक x होगा, दूसरा y होगा। तो 2 चर। रैखिक क्यों पड़ा? रैखिक को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर। रैखिक या लीनियर का मतलब होता है चर का पावर 1 होना। तो आप देखिएगा कि आपके जो वेरिएबल के पावर होंगे, जो चर के पावर होंगे वो 1 होंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण इसलिए पढ़ा, किसी भी आप बहुपद को बराबर करके 0 लिख दीजिएगा तो वो बहुपद से समीकरण हो जाता है। किसी भी आप पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दीजिएगा 0 के साथ तो वो आपका इक्वेशन हो जाता है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ता है, जिसे इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कहते हैं। आइए अब इसका हम देखते हैं मानक रूप देखते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप देखते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, जिसे हम शॉर्ट में हम SFB कहते हैं। S से स्टैंडर्ड, F से फॉर्म, मानक रूप जिसके कहते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे 2 चर होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, एक x दूसरा y, और दोनों का जो पावर होगा 1-1 होगा। तो पावर 1 को हम कहते हैं रैखिक, लीनियर कहते हैं। और आपका इक्वेट होके 0 आएगा, इसलिए ये बहुपद आपका समीकरण हो जाता है, ये पॉलिनोमियल आपका इक्वेशन हो जाता है। तो यहाँ से कहिएगा 2 चर पावर 1-1 रैखिक बराबर करके 0, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 वेरिएबल्स x एंड y पावर 1-1 लीनियर इक्वल टू 0, that is equation, linear equation in 2 वेरिएबल। आगे अब इस मानक रूप को लेकर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर हमारे पास कुछ कंडीशंस बनते हैं, कुछ शर्तें हैं, और वो किसको लेकर हैं? मानक रूप लेकर, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर है। अब उसकी आबादी कितनी है, उसकी टोटल संख्या कितनी है, कितने नंबर्स हैं वो? तो 3 है। और यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड जो बन रहा है, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जो कंडीशन बन रहा है, जो भी शर्तें बन रहा है ना, तो वो हमेशा जो बनेगा गुणांक और अचर पद के साथ बनेगा। यहाँ पे गुणांक a है, b है, a है, b है, मतलब a1, b1, a2, b2, और आपका जो अचर पद है वो c1 है, c2। यहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट है a1, b1, a2, b2, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है c1, c2, इसी के बीच में 3 कंडीशन बनता है। तो पहला कंडीशन है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1 बटे a2 नहीं बराबर b1/b2 का होगा, तो आपका जो ग्राफ होगा, जो आपका जो आलेख होगा, वो आपस में सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। तो जब इस तरीके से एक पॉइंट पे कट करेगी तो ये कंडीशन कहलाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 रेखा है। तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। और कोई भी आपस में कटता हो तो उसे हम संगत कहते हैं। तो ग्राफ के कटने को संगत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कंसिस्टेंट कहते हैं।
और यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कटा है, तो इसलिए सिर्फ इसका एक हल होगा, मतलब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप देख रहे थे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं, संगत और एक हल हो। हाँ, तो हम देखते हैं। आप ये भी देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपका रैखिक समीकरण है, 4 का पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन आपका सीधी रेखा बनाता है कि स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो एक सीधी रेखा इसके लिए हो जाएगा, दूसरी सीधी रेखा इसके लिए हो जाएगा। तो यही दोनों रेखाएं, यही दोनों लाइंस आपस में ग्राफ बनाने की कोशिश करता है। तो पहला जो है बनाता है यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं दूसरे कंडीशन पे आ जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होगा। तो आपका जो ग्राफ होगा ना, दोनों रेखाएं आपस में बिल्कुल एक के ऊपर एक कुछ इस तरीके से आती हैं कि आपका जो हाथ है, जो पाम है, वो एक के ऊपर एक आ जाता है इस तरीके से। तो ये आपका हर जगह कटने की कोशिश करेगा, ये हर जगह कटने की कोशिश करेगा, हर जगह कटने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों रेखाएं जो हैं आपस में इस कंडीशन में संपाती रेखाएं कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्साइड या फिर ओवरलैपिंग लाइंस कहते हैं। और ये कट ही रहा है, तो कटने को हम संगत कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। और कितना जगह पे कट रहा है? ये हर जगह पे कट रहा है। तो जितना जगह पे कटेगा उतना हल होगा। तो हर जगह पे कट रहा है मतलब कि बहुत जगह कट रहा है, तो ये आपका अनेक हल, जिसे हम कहेंगे मेनी सॉल्यूशंस कहेंगे। इसी तरीके से हमारा जो तीसरा कंडीशन और आखिर का जो कंडीशन है कि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं बराबर C1 बटे C2 को होगा। तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं होंगी, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। और ये कहीं पर भी आपस में मिट नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी आपस में कट नहीं रहे हैं, तो ये असंगत कहलाएगा। असंगत मतलब नहीं कटना, नहीं मिलना, जिसे इंग्लिश में इनकंसिस्टेंट कहते हैं। और जब कट ही नहीं रहा, कहीं पे मिल ही नहीं रहा है, तो कोई हल नहीं होगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नो सॉल्यूशंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी दोनों तीनों कंडीशन बना है, वो बना है आपके गुणांक और अशरबत के बीच में। जो भी आपके कंडीशंस बने हैं वो बने हैं कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म के बीच में बने हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि शब्दों के प्रश्न को आपको कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको चेंज करना है। हाउ टू चेंज वर्ड्स प्रॉब्लम इनटू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप जो है ना वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में चेंज करोगे। तो हम आते हैं अपने बुक के जो है एक्सरसाइज 3.1 पे, प्रश्नावली 3.1 पे। उसके पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम साथ में जो है बोलते चले जाएंगे और डाटा के हिसाब से हम लिखते चले जाएंगे। आप अपने बुक के सामने रखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से कहते हैं कि 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले मैं आपसे जो है ना 7 टाइम्स ज़्यादा उम्र का था। तो इस तरीके से सबसे पहले यहाँ से हम कुछ रिलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप मानिएगा कि माना कि आफ्ताब की उम्र, माना कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र मानिएगा। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लीजिए कि x वर्ष मान लीजिए आप। तो इसे आप लिखिएगा लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स। माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो इसे इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज x ईयर्स। उनकी डॉटर का मान लीजिए, पुत्री की वर्तमान आयु, यहाँ पे 2 चर है ना, 2 वेरिएबल्स है, तो y मानिएगा, y वर्ष।
डॉटर्स प्रेजेंट एज y ईयर्स। उसके बाद आगे कंडीशन कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले। इसे आप लिख सकते हैं 7 years ago, 7 साल पहले। अब बताने की कोशिश कीजिए कि आफ्ताब की क्या उम्र होगी। तो कहिएगा कि आफ्ताब की जो उम्र होगी, आफ्ताब की जो एज होगी, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी? पहले 1 साल, उसमें से 7 साल आप कम कर दीजिएगा। इसी तरीके से उनकी पुत्री की आयु क्या होगी? y - 7 वर्ष कर दीजिएगा। इसी तरीके से आप इंग्लिश में ऐसे लिख लीजिएगा, आफ्ताब्स एज x - 7 ईयर्स, डॉटर्स एज y - 7 ईयर्स। आप पहले इतना आप जो है स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं रब करने के बाद। तो यहाँ पे कहा गया है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 साल पहले का हमने जो है डाटा लिख दिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब हैं अपनी पुत्री की आयु से 7 गुना ज़्यादा उम्र के थे। तो आप कहिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दोनों की एज को आप इक्वेट कर लीजिए, x - 7 इक्वल टू y - 7। अब ये बताने की कोशिश कीजिए कि ये है आफ्ताब की आयु, ये है उनकी बेटी की आयु। तो आफ्ताब जो है अपनी बेटी की आयु से 7 गुनी है ना, तो बेटी की आयु से 7 गुनी है, इसलिए 7 से गुना कीजिएगा। आफ्ताब का जो एज है अपनी डॉटर से 7 टाइम्स है, डॉटर के से, तो 7 टाइम्स कर देंगे। अब इस तरीके से यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 7y माइनस का 49, तो x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 49, इधर चला जाएगा तो प्लस का 7, तो x - 7y इक्वल टू माइनस का 42। आप चाहे तो इधर भी ला सकते हैं इसको, तो x - 7y और प्लस का 42 बराबर 0। इस तरीके से आपका पहला समीकरण आ जाता है। इसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ेंगे, हमारा क्वेश्चन आगे की तरफ है, तब तक आप इतना कर लें। तब तक आप जो है इतना कर लें। अब यहाँ पे है 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्ताब की जो आयु है वो कितनी होगी? आफ्ताब का हमने x माना था, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 3 इयर्स हो जाएगा। आफ्ताब की जो एज होंगे आफ्टर 3 इयर्स वो कितने हो जाएंगे? x + 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से पुत्री के कितने होंगे? तो पुत्री का हमने y माना था, तो y + 3 वर्ष हो जाएंगे। तो डॉटर से एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा y + 3 इयर्स हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पहले हम रब कर लेते हैं इनको। इस क्वेश्चन का दूसरा कंडीशन ये है कि 3 वर्ष बाद, आफ्टर 3 इयर्स, आफ्ताब की जो आयु होती है वो कितनी हो जाएगी? x माने थे तो x + 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आफ्ताब की जो आयु हो जाएगी, एज ऑफ जो आफ्ताब हो जाएगा वो x + 3 इयर्स हो जाएगा। पुत्री की आयु y हम माने थे तो y + 3 वर्ष कर देंगे, तो डॉटर से एज हो जाएगा y + 3 इयर्स हो जाएगा। अब यहाँ से भी एक कंडीशन बन रहा है, वो कंडीशन कुछ ऐसा है कि जो आफ्ताब की जो एज है x + 3 और उनकी जो डॉटर का जो एज है y + 3, आफ्ताब की जो उम्र है अपनी डॉटर से 3 गुनी ज़्यादा हो जाती है। तो आफ्ताब की बेटी की उम्र से 3 गुनी ज़्यादा हो जाती है। बस यही आपका एक कंडीशन है, और क्या, गुना कर लीजिए। इधर ले आई y को, तो 3y 9 - 3, तो 9 में से 3 गया तो 6। आप इसे अगर इधर ले आइएगा तो इस तरीके से ये आपका दूसरा इक्वेशन भी बन जाता है। तो पहला इक्वेशन इससे पहले आप देख चुके थे, और दूसरा इक्वेशन ये है आपका। तो इस तरीके से किसी भी शब्दों के प्रश्न को आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल सकते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में किसी भी वर्ड्स प्रॉब्लम को आप बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जब इससे पहले हमने अभी क्वेश्चन बना रहे थे आफ्ताब और उनकी पुत्री वाला, तो जो हमारा दूसरा समीकरण जो बन के आता है तो वहाँ पे हमारा बराबर ज़ीरो करना जो है छूट गया था। तो प्लीज़ अब यहाँ आप जो है ज़ीरो कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम 3 एग्जाम्पल लेकर रखे हैं। 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 6 और 2x + 4y = 6। अब हमें क्या करना है कि इसकी मदद से हमें जो है ना, ये एक समीकरण है, इसकी मदद से हमें दूसरा समीकरण लिखने की कोशिश करना है। और कुछ इस तरीके से आपको हम कंडीशन दे रहे हैं कि हमारा जो कंडीशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हों। तो बताइए दूसरा समीकरण क्या होगा? तो ये तभी होगा जब ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पर कुछ भी आपकी मर्ज़ी से रख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, तो इस तरीके से ये आपका समीकरण हो जाता है। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं तब होंगी जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2/3 नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, 3/2। तो यही तो था a1 आपका, और ये था आपका a2, ये था b1, ये b2 था। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा था। तो इस तरीके से ये आपका ये कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन पे आप जो है कैसे रख पा रहे हैं, तो आप ये देख लिए। अब इसके मुकाबले में आप कुछ ऐसा रखने की कोशिश कीजिए कि ये कंडीशन आपको मिल जाए, ये कंडीशन मिल जाए। तो आप कहिएगा कि ये कंडीशन तभी मिलेगा जब ये चीज़ें सबको क्या हो, बराबर हो। तो बराबर हो मतलब कि ये चीज़ें आप जो है ना सेम लिख देना, आप सेम लिख देना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अगर सेम हो जाए, या फिर इसका डबल हो जाए, या हाफ हो जाए, या ट्रिपल हो जाए, तो भी ये चीज़ें सब के सब क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 3/3, 2/2, 6/6, ये सब आपस में क्या है, बराबर है, कट के 1 1 1 आया है। मतलब कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ऐसा ही तो होता है। तो हमारे कौन सा कंडीशन हो जाता है, संपाती हो जाता है, संगत हो जाता है, और अनेक हल होते हैं। और ये हमारे पास एक समीकरण है, और इसकी मदद से हमें दूसरा समीकरण लिखना है जो कुछ ऐसा हो, आपका समांतर हो। कैसा हो, समांतर हो। तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू लिखना है कि ये दोनों सेम हो। तो आप ये दोनों सेम लिख लीजिए ना इसको, और इसको कुछ अलग कर दीजिए। तो हमने इसको 5 बना दिया। तो इस तरीके से आप देखिए कि 2/2 = 4/4 है, = 6/5। ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया कट कट के, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं हुआ। तो ये कंडीशन को तो जानते हैं कि a1/a2 = b1/b2 होगा, और नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तो इस तरीके से आपने ये समीकरण भी लिख लिया। तो यहाँ से आप क्या समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई भी समीकरण होगा तो आप उसे रिगार्डिंग दूसरा समीकरण लिख सकते हैं, और फिर ऐसे ही बता सकते हैं कि वो आपका कौन सा कंडीशन होगा, संपाती होगा, समांतर होगा, या फिर प्रतिच्छेदी होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का, सिर्फ पूछ रहा है कि ये तीनों क्वेश्चन से आपको बताना कि ये संपाती है, समांतर है, या फिर प्रतिच्छेदी है। मतलब कि पैरेलल है, ओवरलैपिंग है, या फिर इंटरसेक्टिंग है। लेकिन हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सब कुछ बता देते हैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरीके से क्वेश्चन को पहचानना हो कि एक हल होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो सबसे पहले दिए गए गुणांक और दिए गए अचर पद को आप लिखने की कोशिश करो। तो अब तरतीब से लिख लेना, ऊपर नीचे 5/7 ऐसे लिख लीजिएगा। ऊपर में क्या है, -4, नीचे में क्या है 6, ऊपर में क्या है 8, नीचे में क्या है -9। अब देखने की कोशिश कीजिए कि 5/7 और -4/6 शुरू में ही बराबर नहीं होगा, तो आगे हमें जो है परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब आपको यहाँ से एक कंडीशन मिल गया है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 का कंडीशन मिल गया। और आप जानते हैं कि ऐसा कंडीशन होगा तो ग्राफ क्या होगा, आपको जो है एक पॉइंट पे कट करेगा, और एक पॉइंट पे कट करेगा तो आप तो जानते हैं कि ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, संगत होगा, और एक हल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, कंसिस्टेंट होगा, और यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले दिए गए वैल्यू को आप ऊपर नीचे लिख लीजिए। 9/18, 3/6,
12/24 ऐसे करके लिख लीजिए। और देखिए कि आपको कट रहा है 9 इकाई 9, 9 दूनी 18, 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 12 इकाई 12, 12 दूना 24। आपको 1/2, 1/2, 1/2 आ रहा है। देख रहे हैं तीनों का तीनों बराबर है, मतलब कि ऐसा कंडीशन होगा पक्का, ऐसा कंडीशन आपके पास। और जब ऐसा कंडीशन होता है तो आप जानते हैं कि जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हर जगह पे कट करेगा। तो हर जगह पे कट करेगा मतलब क्या होगा, संपाती होगा, संगत होगा और बहुत सारे हल होंगे। इसे हम कहेंगे ओवरलैपिंग या कोइंसाइड कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे और मेनी सॉल्यूशंस कहेंगे। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है। तीसरा क्वेश्चन करना है, बस दिए गए वैल्यू को आप जो है लिखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 है। यहाँ पर देखिएगा कि माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। यहाँ पे 3 = 3 आ रहा है और 10/9 आ रहा है। तो शुरू में तो बराबर है लेकिन आखिर में बराबर नहीं है, मतलब कि आपका कुछ इस तरीके से कंडीशन बन रहा है, A1/A2 = B1/B2 और आखिर में नहीं है C1/C2 के बराबर। तो आप जानते हैं कि ये ट्रेन की पटरी बन जाता है, मतलब ये समांतर रेखा बन जाता है, ये पैरेलल लाइंस बन जाता है। तो ये क्या है आपका, समांतर रेखा, असंगत, कोई हल नहीं, पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। आप यहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन सा कंडीशन होता है, हमने बता दिए हैं। यहाँ से समझिएगा कौन कौन सा कंडीशन होता है और यहाँ से कौन कौन सा कंडीशन होता है, हमने पहले ही जो है शुरू में ही बता दिया इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आना है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास इक्वेशन सेम है 2x + 3y - 8 = 0, लेकिन आपको इस कंडीशन पे आपको दूसरा समीकरण लिखना है। मतलब तो समझ ही रहे हैं कि ये प्रतिच्छेदी है, संगत है, एक हल है। तो ये कंडीशन मतलब समझ रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी उल्टा वैल्यू लिख दो ना, ये 3x कर दीजिए, इसको 2y कर दीजिए और इसको सेम भी कर दीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये प्रतिच्छेदी का दूसरा आप आंसर लिख सकते हैं। अब आ जाइए संपाती पे, जैसे ओवरलैपिंग करते हैं। तो ओवरलैपिंग में क्या होता है कि सब के सब बराबर होना चाहिए। तो बराबर जानते हैं ऐसे भी हो सकता है, जब इसका डबल कर दें या इसका आधा कर दें या तिगुना कर दें, तो हम डबल कर दे रहे हैं 4x 6y - 16 = 0। तो इस तरीके से आपका दूसरा समीकरण मिल जाएगा संपाती के लिए, ओवरलैपिंग के लिए। तीसरा में इस समीकरण के अकॉर्डिंग दूसरा समीकरण बनाना है जो आपका समांतर हो। तो समांतर में क्या होता है कि शुरू में बराबर हो A1/A2 B1/B2 के, लेकिन आखिर में C1/C2 के बराबर नहीं हो। तो आप बिल्कुल सेम लिख लो कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, और ये बराबर नहीं हो तो कुछ भी आप वैल्यू रख दीजिए, प्लस का हम 7 रख दिया = 0। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन शुरू होता है कि सिर्फ प्रतिच्छेदी कंडीशन होगा, सिर्फ इंटरसेक्टिंग कंडीशन, ये वाला कंडीशन होगा ना, तभी आपके 2 चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो सॉल्यूशन कीजिएगा, अब जो आंसर फाइंड कीजिएगा, उसके 4 मेथड होंगे। मेथड नंबर 1 विलोपन विधि, जिसे आप कहिएगा एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, जिसे कहिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और तीसरा वज्रगुणन विधि, जिसे कहिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और चौथा आलेखीय विधि या ग्राफीय विधि, जिसे हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड कहते हैं। तो आप देखिएगा कि सिर्फ A1/A2 ≠ B1/B2 के कंडीशन को ही हम चारों विधि से बना सकते हैं। ना आप संपाती को बना सकते हैं, ना आप समांतर को बना सकते हैं, ना आप ओवरलैपिंग को बना सकते हैं, ना आप पैरेलल्स को बना सकते हैं। तो सिर्फ एक कंडीशन जो होगा प्रतिच्छेदी कंडीशन A1/A2 ≠ B1/B2, सिर्फ इसी क्वेश्चन का हल आप चारों विधि से आप कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप चेक कीजिएगा कि प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्टिंग कंडीशन आ रहा है नहीं, तभी फिर हम अप्लाई करेंगे कोई ना कोई विधि को। तो देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि 2/3
इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 5/5। आप देख रहे हैं कि शुरू में ही बराबर नहीं हो रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कि आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो सिर्फ इसी कंडीशन में तो आपका क्वेश्चन बनेगा किसी भी मेथड से। तो हम लाइन बाय लाइन मेथड को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला हम लेके चलते हैं विलोपन विधि। तो सबसे पहला हम लेके चलते हैं विलोपन विधि। तो हम विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड को। तो देख लीजिए, आपके पास 2x + 3y = 5 है, 3x + 2y = 5 है। आप इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड कहिए। विलोपन का मतलब होता है किसी चीज़ को गायब करना, एलिमिनेट करना। अब यहाँ पे आपको अगर x गायब करना है तो x को संतुलित कीजिएगा, y गायब करना है तो y को संतुलित करेंगे। तो हम लेके चलते हैं कि x को हम गायब करते हैं। तो यहाँ पर x की में से जो है वैल्यू, जो गुणांक है वो 2 है, यहाँ पे कितना 3 है। 2 3 को ऐसा क्या कर दिया जाए कि वो बराबर हो जाए। तो आप कहिएगा कि 2 3 को 6 बना दीजिए। तो 2 को 3 से गुना कर देते हैं और 3 को 2 से गुना कर देते हैं। तो कहिएगा समीकरण 1 को 3 से गुना कर देते हैं और इसे कितने से गुना कर देते हैं, 2 से। तो आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, तो 3 दूना 6x मिलेगा, 3 तिया 9y = 15। इसी तरीके से 2 से सबको गुना कीजिए तो 6x + 4y = 10। अब क्या करना है, सारे को घटा देना है। तो जब घटाइएगा तो निशान बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। और जिसे हम सेम करने की कोशिश कर रहे थे तो वो सेम हो चुका है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 में से 4y जाएगा तो बचेगा 5y, 15 में से 10 जाएगा तो बचेगा आपका 5। तो y = क्या हो जाएगा, 5/5, 5 से 5 कैंसिल तो 1, तो y = आपका 1 आंसर मिल गया। अब क्या कीजिएगा, y का मान रखिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट लिख लिया तो 2x + 3y = 5। और आपकी मर्ज़ी, आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं आप। तो 2x का 2x लिखे, 3 का 3, लेकिन y की वैल्यू आप ला चुके हैं 1, तो y की जगह पर 1 रख लीजिए आप। तो 3 इकाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा = 5। तो 2x = 5, 3 इधर चला जाएगा तो -3, 5 में 3 जाएगा तो मिलेगा 2, x = 2/2। अब कैंसिल कीजिएगा तो मिलेगा 1। अब इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, x = 1 और y = 1 भी आता है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है नहीं है। आप आइए और अपने क्वेश्चन को देखिए, x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू भी 1 है। x के जब पर 1 रहेगा तो क्या मिलेगा, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, तो 2 + 3 कितना आ गया, 5। यहाँ भी देखिए 3 इकाई 3 तो 3, 2 इकाई 2 तो 2, 3 2 कितना 5। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये था हमारा विलोपन विधि, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं भाई, सेम क्वेश्चन। 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 5। अब हमारा जो दूसरा मेथड है वो प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सेम क्वेश्चन इसलिए लेके चल रहे हैं ताकि हमारा आंसर हर मेथड में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कोई भी विधि अप्लाई कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। उस हिसाब से हम चेक करते हुए चले जाएंगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम आ रहा मतलब ठीक कर रहे हैं। तो हमने दोनों समीकरण अच्छे से लिख लिए। अब यहाँ पर आपको लिखना होगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चाहे आप समीकरण 1 से लिख सकते हैं या फिर समीकरण 2 से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब जब समीकरण 1 से लिख दिया तो समीकरण 1 लिख लीजिए आप यहाँ से क्या कीजिए कि x के बराबर सबको लिखने की कोशिश कीजिए या y के बराबर सबको लिखने की कोशिश कीजिए। तो हम यहाँ पर x के बराबर सबको लिखने की कोशिश करते हैं। तो x के बराबर सबको लिखा तो x बराबर क्या मिल गया, 5 - 3/y का 2। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 3।
अब इस x का मान हमें हर हाल में कहाँ रखना होगा, 2 नंबर में। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि 1 में भी रख दे 2 में रख दे, कहीं कि समीकरण 1 से लाए हैं ना 1 से, इसलिए 2 में रखेंगे। अगर 2 से लाए होते तो हम 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से 3 बनाए हैं तो हम x की वैल्यू को हम 2 में रखेंगे। तो आप लिखिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या है 3x + 2y = 5। x की वैल्यू पे ये पूरा रख दीजिए, 5 - 3y y का 2 = 2y = 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 15 - 9y / 2 प्लस का 2y = 5। 2 एक कैल्शियम आपके पास 2 हो जाएगा, ये 2 कहीं 2 कट जाएगा, सेम एज इट इज़ आ जाएगा ये, और ये आपको मिलेगा 2 दूना 4y = आपका कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ से हम शुरू करके इधर लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ मिलेगा आपको 15 मिलेगा, और ये 9y में से 4y जाएगा तो मिलेगा आपका 5y मिलेगा। और यहाँ से देखिएगा कि 5 दूना कितना मिलेगा आपको, 10 मिलेगा। अब फिर -5y = 10 है, ये 15 को इधर लेके जाइएगा तो मिलेगा -15, तो -5y = -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 5/5, तो कट के कितना आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू कितना आ गया आपका, तो इस तरीके से y की वैल्यू 1 आ जाता है। अब क्या करना है आपको, फिर यहाँ से लैंग्वेज लिखना है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब ये y का मान सबसे छोटा सा समीकरण कौन है, 3 है, इसमें रख दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, x = 5 - 3y / 2। y की वैल्यू कितनी है, 1 है, बटे का 2, तो क्या मिलेगा 5 - 3/2 = 2/2, तो x = 1। तो यहाँ भी देखा आपने कि x की वैल्यू 1 आया यहाँ भी, और y की वैल्यू कहाँ आया था आपका 1, वहाँ भी आया था। तो देखिए आंसर हमारा सेम आया था। कुछ नहीं करना है इसमें, 1 या 2 उठाना है, उसे 3 बनाना है। जिससे उठाइएगा वहाँ आप इस x की वैल्यू नहीं रखिएगा, आप 1 से उठाइएगा तो 2 में रखिएगा, अगर 2 से उठाइएगा तो 1 में रखिएगा। और आपकी मर्ज़ी, सब x के बराबर भी कर सकते हैं और y के बराबर भी कर सकते हैं। यहाँ से आपकी y की वैल्यू निकल के आ गई, तो y की वैल्यू को आप जो है कहाँ रख दीजिएगा, समीकरण 3 में रखिएगा, तो आपकी x की वैल्यू निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रतिस्थापन विधि, जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपका कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रैक्टिस किया कीजिएगा इसका। तो ये है हमारा तीसरा विधि, जिसका नाम है वज्रगुणन विधि। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम डायरेक्ट ना करने से पहले वज्रगुणन विधि का थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं मानक रूप लेकर। तो वज्रगुणन विधि को समझाने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का। अब यहाँ से क्या कहिएगा कि जब भी आपको x निकालना रहेगा तो x बटे करके लिखिएगा, और x के पोर्शन को आप हाइड कर दीजिएगा, छुपा दीजिएगा। अब क्या मिलेगा, b1, और इसके सामने में क्या है, c2, तो b1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका c2 के साथ, फिर माइनस का निशान दीजिएगा। अभी भी इसको छुपाए रहिए। अब बारी है c1 को b2 से गुना कर लेगा, तो c1 को b2 से गुना कीजिएगा। इस तरीके से यहाँ से आपका x निकल जाएगा। जब y निकालना रहेगा तो y के पोर्शन को आप हाइड कर दीजिए, और इसके जस्ट आगे और ऊपर में देखिए कौन है, c1, और इसके सामने कौन है, a2, तो c1 और a2 आपस में गुना हो जाएगा, c1 और a2 आपस में गुना होगा, फिर माइनस का निशान। अभी भी y को छुपाए रहिए। अब बचा कौन आपके पास, c2 और a1 बचा, तो c2 और a1 आपका बचा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 × c2 लिख सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है। a1 c2 भी आप लिख सकते हैं, और बराबर करके। अब यहाँ पे बात होगी कि c1 c2 कांस्टेंट टर्म के लिए, अचर पद के लिए 1 लेना है या -1 लेना है। अगर c1 c2 बराबर के अंदर हो तो आपको प्लस का 1 लेना है, और यही c1 c2 अगर इधर रहता तो आपको -1 लेना है। अंदर में रहेगा तो आपको प्लस का 1 लेना है। तो c1 c2 बराबर के अंदर में है, इसलिए प्लस का 1 लेंगे। आप c1 c2 को आप छुपा लीजिए। इधर से चले थे, फिर यहीं से शुरू करेंगे, तो a1 को किससे गुना करना है, b2 से।
फिर छुपाए रहिए, b1 को गुना करना है आपको a2 से, b1 को गुना करना है आपको a2 से। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है बीजगुणन विधि का। C1 C2 अंदर रहेगा तो प्लस में लीजिएगा, और यही C1 C2 अगर बाहर में रहेगा तो आपको माइनस में लेना है। तो इस तरीके से ये बीजगुणन आता है। बीजगुणन का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आमने सामने गुना करना। तो आमने सामने गुना करके ये लाया। आपको ये रटना नहीं है, x छुपाइएगा तो x की वैल्यू मिलेगा, y छुपाइएगा y के मिलेगा, C1 C2 अचर पर छुपाइएगा तो आपको C1 C2 की वैल्यू मिलेगा। और ये C1 C2 आपका अगर अंदर में होगा तो प्लस में 1 लीजिएगा, और यही C1 C2 अगर इधर होगा तो -1 में लीजिएगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब -1 वाला आपको लिख के दिखाते हैं। इस तरीके से अब हमें क्या करना है कि C1 C2 को बराबर के उस तरफ ले जाना है। तो अब आपको C1 C2 के बदले में आपको -1 लेना होगा। तो अब हम तीनों वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि जब x की वैल्यू निकालिएगा तो x को छुपाइएगा और ऊपर में देखिएगा b1 है और सामने में कौन है c2, तो b1 इंटू c2, माइनस का निशान, फिर लिखिएगा यहाँ पे c1 इंटू b2। y में आ जाइए, तो y में ध्यान दीजिएगा कि y छुपाइएगा जस्ट ऊपर में, और आगे में कौन है c1 और सामने में कौन है a2, तो c1 माइनस का a2 आपका जो है c1 माइनस का a2, c1 माइनस a2 नहीं जी, c1 y छुपाइएगा आप तो c1 इंटू a2, c1 a2, और माइनस का y छुपाए रहिए तो a1 c2 बोलिए, a1 c2। और यहाँ ध्यान दीजिए कि c1 c2 आपका कहाँ है, बराबर किधर है, तो उसके लिए -1 लेंगे। अब इसे छुपाइए, फिर यहाँ से शुरू कीजिए, तो a1 इंटू b2, a1 इंटू b2, और माइनस का b1 इंटू a2। तो इस तरीके से आपका बीजगुणन का C1 C2 उसी तरफ ले जाने पर भी आपका जो है फॉर्मूला तैयार है। तो जब दूसरी तरफ चला जाए तो आप अचर पद के लिए -1 लीजिएगा, C1 C2 बराबर के अंदर रहेगा तो +1 लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब वो दोनों तरीके से हम बना के देखते हैं आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो पहले इस क्वेश्चन से जो है आप समझ लीजिए कि क्या इसे +1 पे बनाइएगा या -1 पे। तो आपका जवाब मिलेगा कि C1 C2 बराबर के बाहर है तो आप ये क्वेश्चन को -1 पे बनाइएगा। तो आ जाइए, जब x निकालिएगा तो x को ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, x को छुपाइए तो क्या मिलेगा 3, और सामने में कितना है 3 गुने 5, माइनस, फिर x को छुपाए रहिए, क्या मिलेगा आपको 5 गुना 2 मिलेगा, तो 5 गुना आपको 2 मिलेगा। अब y पे आइए, y को छुपाइए जस्ट ऊपर में देखिए तो 5 गुना 3 मिलेगा आपको, फिर माइनस का निशान दीजिए, फिर छुपाए रहिए, 2 गुने 5 बोलिए, 5 गुने 2 बोलिए। और जब यहाँ पे अचर पद के लिए आइएगा, दोनों आपका अचर पद कहाँ है, बराबर के उस तरफ, तो इस कंडीशन में -1 लीजिएगा। यहाँ इसको छुपाए रहिए, आपको मिलेगा 2 दूनी 4 मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 3 तिया 9 मिलेगा। बस इसको आप मिनिमाइज़ कर लीजिए, सरल कर लीजिए, तो मिलेगा 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 4 में से 9 जगह तो मिलेगा आपको -5। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर लीजिएगा। अब ये दोनों को इक्वेट कर लीजिएगा, तो ये कितना मिलेगा आपका 5 मिलेगा, और ये 1/5 यहाँ से इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगा, y 15 में से 10 गया तो 5, फिर अचर पद को इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 5 से 5 कैंसिल, तो x = 1 यह आंसर, 5 से 5 कैंसिल तो y = 1 आंसर। आप देख रहे थे कि हर कंडीशन में इसका आंसर 1-1 मिल रहा था। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको बनाते हैं +1 पे बनाते हैं। अब देखिए कि जो आपका 5 जो अचर पद है वो जो बराबर के बाहर है, तो हम इसे क्या करते हैं अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो फिर से इसको लिखिए 2x + 3y, और ये 5 जब आएगा तो हो जाएगा -5 बराबर 0, और यहाँ आपका हो जाएगा 3x + 2y -5 बराबर 0। तो कुछ इस तरीके से आपका समीकरण आता है। आप सॉल्व कीजिए, तो x बटे में
फिर यहाँ छुपा के रखिए, क्या लिखिएगा 3 गुने माइनस का 5, 3 गुने माइनस का 5, फिर आपको माइनस का निशान देना है। अभी भी छुपा के रखिए। अब बारी है किसका, -5 गुने 2 का, तो -5 गुने 2 का। तो इस तरीके से आपका x निकल के आता है। y निकालने की कोशिश कीजिए, y निकालिएगा, y को छुपा के रखिए, क्या है जस्ट आगे में -5 गुने 3, तो -5 गुने 3, फिर घटाना है आपको, फिर छुपाए रखिए, क्या मिलेगा 2 गुने माइनस का 5, तो 2 गुने माइनस का 5। तो इस तरीके x y हो गया। अब नीचे में यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, लेकिन हमारा C1 C2 बराबर के अंदर आया हुआ है, तो अब प्लस का 1 लीजिएगा। अब 1 के हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिएगा आप, तो इसे छुपा के रखिए, फिर यहाँ से शुरू कीजिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे अभी भी छुपाए रहिए अचर पद, तो क्या बचेगा 3 गुने 3 बचेगा, तो 3 गुने 3। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो मिलने वाला है आपका 5 या 15 प्लस माइनस 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 का 15, और यहाँ 5 दूना 10 माइनस का 10, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 10। y में आ जाइए, 5 या 15 माइनस का 15, और यहाँ 5 दूना 10 माइनस का 10, और माइनस गुने माइनस, तो प्लस का 10। और आ जाइए अपने अचर पद पे, तो 2 दूना 4, 3 तिया 9। अब और मिनिमाइज़ एक बार कर लीजिए, तो यहाँ पर मिलेगा आपका माइनस का 5, और यहाँ भी 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5, इसका टू यहाँ पर मिलेगा आपका माइनस का 5। अब दोनों को इक्वेट कर लीजिए, तो इक्वेट कीजिएगा अचर पद के साथ, तो आपका यहाँ से x निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से y को इक्वेट कीजिएगा, तो यहाँ से y निकल के आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो y इक्वल टू 1 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हमने सेम क्वेश्चन को देखा, तो बज गुणन विधि से बनाया, तो +1 पे भी बना के दिखा दिया और -1 पे भी दिखा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम चलते हैं आगे। हमारा जो लास्ट जो है मेथड है वो है आपका ग्राफीय विधि है, ग्राफिकल मेथड है। वही सेम क्वेश्चन हमने लेके चला, समीकरण 1 समीकरण 2। अब यहाँ क्या करना होता है, समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना होता है, समीकरण 2 से समीकरण 4 बनाना होता है। समीकरण 1 लेके चलिए, और यहाँ समीकरण 1 के x की वैल्यू या y की वैल्यू को आप इक्वेट करके 3 नंबर बना लीजिए। तो यहाँ पे 2x लिखा, 5 - 3y हुआ, x है यहाँ पे 5 - 3y, और x और 2 आपस में गुना हो रहा, तो कहाँ आएगा बट्टे में। तो इस तरीके से 3 नंबर बनेगा। अब 3 नंबर की मदद से आप एक बॉक्स बनाने की तैयार कीजिए। y आपका इनपुट है, x आपका आउटपुट है। y की वैल्यू रखिए, x मिलेगा आपको। y की छोटी वैल्यू रखिएगा और x की भी छोटी वैल्यू लाने की कोशिश कीजिएगा। y में हमने रखा 1, तो -3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 रखा तो 1 आया। y की वैल्यू हमने -1 रखा, तो -3 गुने -1, तो 3 1 आए, 3 प्लस का 3, 5 3 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4 आएगा, मतलब -1 रखिएगा तो 4 आएगा। कुछ ऐसा वैल्यू रखिए कि पूरी तरीके से कट भी जाए, छोटा छोटा वैल्यू रखिए, छोटा आंसर भी लाने की कोशिश कीजिए। अब आ जाइए समीकरण 2 पे। समीकरण 2 लेके चलेंगे, 3x + 2y = 5, 3x = 5 - 2y, x = 5 - 2y डिवाइडेड बाई 3। तो आप समीकरण 2 से समीकरण 4 बनाया। अब इस 4 की मदद से भी आपको बॉक्स तैयार करना है। तो आप y की वैल्यू रखिए 1, तो -2, 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3/3 कितना हो जाएगा आपका 1। y की वैल्यू आप रखिए -2, तो -2 गुने -2 कितना हो जाएगा +4, 5 4 9, 9/3, तो 3 तिया 9। तो इस तरीके से -2 रखने पे 3 मिल गया। अब आप देखिए कि बॉक्सेस के हिसाब से जो मैक्सिमम वैल्यू जो आया वो +4 आया है। तो आप ग्राफ की प्लॉटिंग कीजिए और मैक्सिमम वैल्यू 4 रखिए, मतलब 4 के हिसाब से आप जो है चारों तरफ जो है वैल्यू आप रख लीजिए, मैक्सिमम 4 4 4 4। अब ये बॉक्सेस के हिसाब से वैल्यू रखने की कोशिश कीजिए। ये 1 है, ये 1 है, तो आप जब देखें कि 1 है और 1 है तो आपस में जो है यहाँ पे आएगा ये 1 1। उसके बाद 4 - 1 है, तो ये 4 है और -1 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा।
अब ये क्या करना है कि दो पॉइंट को आपस में इस तरीके से मिला देना है, तो आपका रेखा तैयार हो जाएगा। तो ये आपका रेखा तैयार है आपके पहले समीकरण के लिए, पहले बॉक्स के लिए। इस तरीके से दूसरे बॉक्स की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मतलब कि ये वैल्यू फिर रिपीट करेगा, यही सेम वैल्यू आएगा, 1 1 आएगा। अब इसका जो दूसरा वैल्यू है वो 3 - 2 है, तो 3 - 2 की वैल्यू 3 यहाँ पे है और -2 यहाँ पे है, तो ये आपका 3 - 2 है। अब ये दोनों को भी मिलाइए, 1 1 और 3 - 2 को, तो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी वही आपका आंसर। तो देखिए कि दोनों रेखाएं आपस में यहाँ पर मिली और जहाँ पे मिली है वही आपका आंसर है 1 1। इस तरीके से हमारा जो है ग्राफीय विधि भी कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपका जो है चारों विधि कंप्लीट हो जाता है। और हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये हम पढ़ रहे थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे, तो इसमें जितनी भी विधि थी हमने बता दिए थे। और ये समझिए कि ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का पार्ट 1 रहा, और पार्ट 2 में हम इसके रिगार्डिंग जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, जो शब्दों के प्रश्न होंगे, और इसी में दिए गए जो भारी भरकम क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे जो 5 नंबर के आते हैं, वो हम क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। तब तक ये हमारा जो है ये पार्ट 1 रहा 2 चर रैखिक समीकरण का। और इससे पहले जो भी वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो वह हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देख सकते हैं। और बाकी इस वीडियो के लिंक में भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका हम लिंक दे देंगे। और प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी कमियाँ हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वो सारी कमियों को हम दूर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।